शक्ति का चमत्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा मंत्र लेके आया हूँ जिसको सिद्ध करने के बाद में आप दुनिया का कोई सा भी काम हो इससे आप ले सकते हो। इतना ज़बरदस्त है ये। ढाया का मंत्र है और ढाया के जो काम होते हैं वह 2.5 घंटे में ही कर देता है। कभी कभी 2.5 दिन लगता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है और साथ ये यूट्यूब पर आज पहली बार मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि ये मेरी पर्सनल डायरी की साधना है। और ऐसे ही बहुत सारी ढाया के मंत्र हैं मेरे पास, वो धीरे धीरे मैं आप सबके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो अभी नवरात्रि में इसको कर सकते हो आप, होली में इसको कर सकते हो, होली में एक ही दिन कर सकते हो, ग्रहण में एक ही दिन कर सकते हो, दशहरे में कर सकते हो, और इस बार जो अभी नवरात्रि आने वाली है उसमें आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे। तो करना क्या है, देखो इसको करने से पहले सबसे पहले आपको 2 तोशा देना होता है, ठीक है ना। तोशा यानी कि भेंट भेंट देनी होती है, जो कि एक सात्विक भेंट होती है। एक महाकाली के मंदिर में आपको भेंट पहुंचानी है और एक भैरव जी के मंदिर में, 2 भेंट ये जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको माँ काली के मंदिर में जाना है, सबसे पहले तो आपको महाकाली को भेंट देनी है। और भेंट में आपको एक नारियल, एक मीठा पान जिसमें लौंग लगी हो, ठीक है ना, और एक फूल की माला आपको लेनी है, और एक अनार ले लीजिए, और 5 बर्फी के फीस ले लीजिए, और खुशबूदार अगरबत्ती, ठीक है ना, और एक माता का पाटा। समझ गए ना। अब मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगा। ये भेंट आपको सबसे पहले तो माता के मंदिर में जाना है और यही भेंट आपको वहां पर माता को चढ़वा देना है, ठीक है ना। अगर मंदिर में पुजारी नहीं है तो आप ही चढ़ा दीजिए, अगर पुजारी है तो पुजारी से चढ़वा दीजिए, ठीक है ना। और वहां पर आपको बोलना है कि ए माता, मैं जो मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, और ये जो भेंट है इसे आप स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार से भी बोल सकते हो कि ए माँ काली, ये तेरा तोषा है, इसे स्वीकार कर, और जो भी मैं मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ठीक है ना। तो ये भेंट माता काली को देने के बाद में फिर आपको भैरव मंदिर जाना है, और भैरव मंदिर में आपको तीन तीन चार चीजें और लेके जानी है भैरव मंदिर में। अब इसमें एक मीठा पान तो रहेगा जिसमें लौंग लगी हो, ठीक है ना, मीठा पान जिसमें लौंग लगी हो। एक नारियल आपको लेना है, और एक इत्र, अच्छा सा इत्र ले लीजिए। एक सिगरेट आपको लेनी है, ठीक है ना। और दही वड़े जो आते हैं, दही वड़ा ले लीजिए, या फिर दही जलेबी ले लीजिए भोग में, ठीक है ना। और 5 बर्फी के फीस और एक गेंदे की माला। गेंदा का फूल हो तो और अच्छी बात है, अगर गेंदे का नहीं है तो आप गुलाब का ले जाएं, ठीक है ना, वरना दोनों जगह आप गेंदे के फूल की माला ले जाइए, वो बेस्ट रहेगा। उसी प्रकार से आपको भैरव मंदिर में भी ये भेंट आपको चढ़वा देनी है, ठीक है ना। और वहां पर भी आपको इसी प्रकार से बोलना है, ए भैरव वीर, ये तेरा तोषा है, इसे स्वीकार कर, और मैं आज जो मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना। तो ये दोनों जो तोषे हैं, दोनों ये भेंट है, देखो भेंट को ही तोषा बोलते हैं, तोषा को ही भेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तोषा वहां पर आपको पहले तो चढ़वा देना है। इसके बाद में नवरात्रि से एक दिन पहले कर लें या फिर नवरात्रि के सुबह आप कर लीजिए। अगर आप होली में करोगे, दिवाली में करोगे, तब भी आप सुबह ये भेंट चढ़वाओगे और शाम को फिर आप क्रिया करोगे, ठीक है ना। अब आपको अपने घर पे आ जाना है, और एक महाकाली का आपको चित्र लेना है, ठीक है ना। महाकाली का आप एक चित्र ले लीजिए, तस्वीर होनी चाहिए, और चित्र आपको लेना है। और इसमें जो भोग रहेगा, देखो ये तो मंदिर का भोग था, अब यहाँ का भोग रहेगा, आपको एक चौकी लगानी है, ठीक है ना।
चौकी पे महाकाली का एक चित्र स्थापित कर देना है और एक सरसों का तेल का दीपक इसमें आपको जलाना है। पानी का लोटा अपने पास रखिए और खुशबूदार कोई भी धूप बत्ती आपको जला लेनी है। और जो भोग में क्या रहेगा, एक मीठा पान, एक अनार, ठीक है ना, एक मीठा पान रहेगा, एक अनार और 5 आप मिठाई के पीस ले लीजिए, ठीक है ना, 5 मिठाई के पीस आपको ले लेनी है। बस ज़्यादा किसी सामान की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादातर अगर धूप बत्ती ना जला सको तो इसमें अगर आप गूगल गूगल वाली अगर आपको अगरबत्ती मिल जाए तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं वरना आप कोयले पे गूगल जलाते रहिए, ठीक है ना, वो इसमें बेस्ट रहेगा। अगर बाई चांस ये दोनों चीज़ नहीं मिलती तो फिर आप कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अब आपको पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठना है। सामने चौकी आपने लगाई ली है, दीपक आपने जला लिया है, भोग आपने रख लिया है। और अगर आपके गुरु हैं तो सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है, फिर महाकाली पूजन करना है, ठीक है ना। गुरु पूजन करके और गुरु जी से विनती करना है कि आज जो मैं मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इसके बाद में गुरु मंत्र की आप 1 या 2 माला जाप कीजिए सबसे पहले तो गुरु पूजन करने के बाद में। फिर आपको भैरव जी का पूजन कर लीजिए, ठीक है ना। भैरव जी का चित्र है तो नहीं है, अगर चित्र नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम से ही ऐसे ही पूजन कर लीजिए ध्यान करके, ठीक है ना, भैरव जी का। फिर आपको महाकाली का पूजन करना है जिस प्रकार से धूप दीप दिखा के नैवेद्य पुष्प आदि से, ठीक है ना। अब सब पूजन करने के बाद में फिर आपको जो मंत्र स्क्रीन पर नजर आ रहा है, महाकाली का कड़ा, भैरव बीर हाजिर कड़ा, अमुक काम मेरा करे भैरव बीर बलवान, काहे पर करूं गुमान मेरे कारज को सिद्ध करना, गुरु का मंत्र साचा देखूं भैरव बीर तेरे इल्म का तमाशा। इसको आपको 108 बार आपको पढ़ना है, ठीक है ना, 108 बार। अगर इसको आप ग्रहण में करते हो तो आपको 324 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। होली, ग्रहण, दिवाली, दशहरा अगर आप एक दिन में करना चाहते हो तो फिर आपको उस दिन 3 माला करनी है, 324 बार आपको ये पढ़ना है। और अगर आप नवरात्रि में करना चाहते हो तो फिर इसको 108 बार आपको रोज इसी प्रकार से करना पड़ेगा। अब आपने पहले दिन ये कर लिया, इसमें आपको घेरे वाला भी लगाना है और जिस्मानी हिसार शरीर कीलन भी कर लेना है और घेरे वाला भी इसमें लगा लेना है, ठीक है ना। तो ये दोनों इसमें आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में पहले दिन आपने किया, आपको इसी प्रकार से 9 दिन तक आपको करना है, ठीक है ना। 9 दिन तक आपको करना है, चाहे आप अपने पूजा रूम में कीजिए, कहीं पर भी इसको कर सकते हो। और जो मीठा पान है वो वही रहेगा लास्ट तक, ठीक है ना। लास्ट को चेंज करना है, लास्ट वाले दिन आप भोग चेंज कर दीजिए। जो मीठा पान है, जो अनार है, वो वही रखने रहना, ठीक है ना, वही होना चाहिए। जब आपका अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, आपको महाकाली का सपने में दर्शन भी होगा, भैरव जी का दर्शन भी होगा सपने में, तो समझ जाए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद में जब भी आपको काम लेना है, जब भी आपको जरूरत पड़े, तो जो अमुक स्थान आया है वहां पर आपको जो भी आपका काम है वो काम वहां पर आपको बोल देना है। या फिर एक काम करना, आप अपने जहन में रख लेना, ठीक है ना, यानी कि मन में जो भी तसव्वुर जो भी आपका काम है मन में रख लेना, या फिर आप वहां पर अमुक जो स्थान आया है वहां पर बोल के और आप 108 बार इसको पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, आपको वही महाकाली का चित्र सामने रख के और दीपक जला के वही भोग रख के और 108 बार आप पढ़ेंगे। आपका जो भी काम है इसमें आपको ऐड कर देना है, या फिर आप अपने ऐड भी कर दीजिए और अपने जहन में रख कर भी करिए, ठीक है ना। इसको आपको एक ही दिन करना है बस। और अगर आप इसको 3 दिन करोगे, अगर एक दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, 3 दिन से ज्यादा नहीं करना है। और फिर आपको देखना है 2.5 से या 7 दिन तक आपको वो काम हो जाएगा, जब तक आपको दूसरा कोई काम नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आप भी इसको कर सकते हो, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, बिना गुरु के आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपके गुरु हैं तो उनसे आप सलाह लीजिए, उनके मार्गदर्शन में ही ये चीज करना।
और आगे भी 1-2 मंत्र और ऐसे हैं जो बहुत ही आसान हैं, ज़्यादा किसी विधि-विधान की आवश्यकता नहीं है उनमें भी। तो वो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा आप सबके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल।